बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद मंगलवार की रात को एक बड़ा फैसला किया। फैसला भतीजे आकाश आनंद पर किया। आकाश आनंद इन दिनों खूब सुर्खियों में थे और लगातार वीडियो के जरिए वायरल भी हो रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 29 साल के मायावती के उत्तराधिकारी हटा दिए गए। बमुश्किल 5 महीने पहले ही मायावती ने आकाश आनंद को ये दोनों जिम्मेदारियां सौंपी थी। खुद मायावती ने आकाश को आगे बढ़ाया, 7 साल तक राजनीति के गुर सिखाए और इस लोकसभा चुनाव में बड़े नेता के तौर पर लॉन्च भी कर दिया। तो अचानक हुआ क्या कि आकाश आनंद पर एक्शन हो गया और सियासी गलियारे में इसकी चर्चा है। हालांकि मायावती ने साफ किया है कि उन्होंने ये फैसला पार्टी और मूवमेंट के हित में और आकाश में पूर्ण परिपक्वता आने तक दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया है। तो 7 साल पहले सियासत में कदम रखने वाले आकाश आनंद की पूरी कहानी क्या है और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने आकाश को इमैच्योर यानी परिपक्व नहीं बताया और उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मायावती ने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया। इसके पीछे मुख्य वजह आकाश आनंद के आक्रामक तेवर भी हैं। चूंकि बसपा प्रमुख मायावती के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो किसी भी विरोधी दल के नेता के खिलाफ आपत्तिजनक बयान नहीं देती और आपत्तिजनक टिप्पणी करने से परहेज करती हैं। वो सधी हुई भाषा में अपनी बात रखती हैं, मुद्दों को लेकर विरोधी खेमे की घेराबंदी तो करती हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। लेकिन इसके उलट पहली बार लोकसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मैदान में उतरे आकाश आनंद के जो आक्रामक तेवर थे और विरोधी दलों के खिलाफ टिप्पणियां थी, वो चर्चा में आ गई। आकाश के जोशीले अंदाज की सोशल मीडिया पर तो खूब तारीफ हुई, वीडियो भी वायरल हुए, लेकिन शायद ये मायावती को पचा नहीं। इस बीच 28 अप्रैल को आकाश आनंद समेत 4 अन्य लोगों के खिलाफ सीतापुर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। आकाश पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी भाषण के दौरान भड़काऊ और हिंसा भड़काने वाली टिप्पणियां की। आकाश के भाषण पर जिला प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लिया और कार्रवाई की। नए राजनीति में आए आकाश आनंद के खिलाफ ये पहला आपराधिक मामला था। आकाश आनंद अप्रैल के आखिरी सप्ताह में सीतापुर में बसपा उम्मीदवार महेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे। उन्होंने यहां यूपी की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और बहुत आक्रामक तरीके से हमला बोला। आकाश ने अपने भाषण में आतंकवादी, तालिबानी, अफगानिस्तान, गद्दार जैसे कई शब्दों का प्रयोग किया। माना जा रहा है कि यही भाषण उनके करियर का आखिरी भाषण था, यानी इसी के बाद मायावती ने सोचा कि यहीं पर ब्रेक लगा दिया जाए। आकाश को इसी साल में मार्च में अगवाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार भी राजनीति में एक्टिव हैं, वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। उनके बेटे आकाश आनंद ने शुरुआती दिनों में दिल्ली में पढ़ाई की, इसके बाद लंदन गए, वहां एमबीए की डिग्री हासिल की। वो 2017 में भारत लौटे। आकाश 2017 में तब सुर्खियों में आए जब मायावती ने सहारनपुर की चुनावी रैली में आकाश को पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलवाया। मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से आकाश का परिचय लंदन से एमबीए ग्रेजुएट के रूप में कराया। बताया कि आकाश पार्टी के मामलों में शामिल होंगे। उसके बाद आकाश ने धीरे धीरे राजनीति में कदम बढ़ाए, पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं से संवाद बढ़ाया। मायावती से जब आकाश के बारे में पूछा जाता है कि वो यही कहती रही कि उसे राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा है। मायावती ने आकाश को जनवरी 2019 में औपचारिक रूप से बसपा में शामिल करने का ऐलान किया। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा और सपा के बीच अलायंस हो रहा था। तब आकाश को मायावती के साथ सक्रिय तौर पर देखा गया। जहां मायावती जाती वहां आकाश नजर आते। वो मीटिंग से लेकर पार्टी की रणनीति, भूमिका, हर चीज में एक्टिव देखे गए। आकाश को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा का स्टार प्रचारक बनाया गया। जब चुनाव आयोग ने मायावती के प्रचार करने पर 48 घंटों का बैन लगाया, तब भी आकाश ने पहली बार यूपी के आगरा में चुनावी रैली की। लोगों को समाजवादी पार्टी, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का समर्थन करने की अपील की। मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया और पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल किए, तब बसपा प्रमुख ने जून 2019 में आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दे दी। 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची में मायावती के बाद आकाश का नाम दूसरे स्थान पर था। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद दिसंबर 2022 में मायावती ने पार्टी कैडर से कहा कि वो आकाश को पार्टी से जुड़े कामों की रिपोर्ट लेने के लिए अलग अलग जिलों में भेजेंगी। आकाश को यूपी और उत्तराखंड के बाहर पार्टी के काम देखने की जिम्मेदारी मिली।
आकाश ने भोपाल में भी पैदल मार्च का नेतृत्व किया, राजभवन का घेराव करने निकले थे, कई तस्वीरें सामने आई थी। 2022 में आकाश ने राजस्थान के अलवर में 14 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली। आकाश ने पार्टी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा का नेतृत्व किया। इस यात्रा ने हर किसी का ध्यान खींचा। आकाश की मेहनत, बढ़ते कद को देखते हुए मायावती ने उन्हें इनाम भी दिया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में आकाश ने पार्टी के सोशल मीडिया कैंपेन को संभाला। उन्हें विभिन्न राज्यों में पार्टी कैडर को तैयार करने का काम दिया गया। 2023 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में 5 राज्यों के चुनाव हुए तो बसपा प्रमुख ने आकाश को पार्टी की रणनीति से लेकर प्रचार प्रसार तक का काम दिया। पिछले साल ही आकाश की शादी हुई तो मायावती खुद अपने भतीजे और बहू को आशीर्वाद देने गई। इस लोकसभा चुनाव से पहले यानी 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सबने यही सोचा कि अब मायावती के बाद बसपा की जो पूरी विरासत है वो अब आकाश ही संभालेंगे। आकाश को लेकर विरोधियों ने भाई भतीजावाद के आरोप लगाए, हमले हुए। हालांकि बसपा नेताओं का नजरिया अलग दिखा। उनके मुताबिक आकाश पिछले कई सालों से पॉलिटिकल इंटर्नशिप कर रहे थे मायावती के साथ, इसलिए उनमें अलग ऊर्जा थी। कहते हैं आकाश ने ही मायावती को ट्विटर यानी जो कि अब एक्स है उस पर आने के लिए राजी किया। इससे पहले बसपा प्रमुख सोशल मीडिया से दूरी रखती थी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिलसिलेवार 3 पोस्ट किए हैं। लिखा है, बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि उनके पिता आनंद कुमार पार्टी और मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। बसपा का नेतृत्व पार्टी और मूवमेंट के हित में और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मायावती ने यह फैसला क्यों लिया। हालांकि चुनाव के बीच ही मायावती कई तरीके के फैसले ले रही हैं। कैंडिडेट्स को पहले टिकट दिया, उसके बाद उनके टिकट्स भी वापस ले रही हैं। ताज़ा मामला धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।